इंडिया की टीम मौजूद है बाला साहेब भवन में, जहां उत्तर भारतीय एकता मंच का पहला दिवस है। उनसे बात करेंगे, उनके कार्याध्यक्ष से बात करेंगे और सभी मौजूद यहाँ पर गणमान्यों से बात करेंगे किस विषय पर ये चर्चा हो रही। आइए बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उनके अध्यक्ष से। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उत्तर भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष प्रेम विश्वकर्मा जी। प्रेम विश्वकर्मा जी, सबसे पहले आपका डीसी न्यूज़ इंडिया पर बेहद स्वागत। क्या डीसी न्यूज़ इंडिया पर आपका स्वागत। आपका जो ये पहला दिवस है बाला साहेब भवन का, इसका प्रारूप क्या है सर? किस विषय पर आपने अभी चर्चा की है, अपने कार्यकर्ताओं को आपने संबोधित किया, विस्तार से बताइए। नमस्कार। आज का दिन बहुत ही उत्तर भारतीय एकता मंच के लिए बहुत ही बड़ा दिन है और खुशी के दिन है कि आज जो एक मंदिर होता है, मंदिर से जैसे लोगों को संबोधित किया जाता है, लोगों को जमा किया जाता है, तो आज हमारा ये पहला दिन है। आज इस बाला साहब भवन में, जो कि शिंदे साहब जो हमारे इस पक्ष के मुख्य नेता हैं, उनका जो विचार है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, वो काम के हिसाब से लोग दिन ब दिन उनसे जुड़ते ही जा रहे हैं। तो ठीक उसी तरह उत्तर भारतीय एकता मंच भी उत्तर भारतीयों को एक अपनापन लग रही है। ये संस्था ऐसी लग रही है और इसमें लोग दिन ब दिन जुड़ते जा रहे हैं। अब जुड़ने के साथ साथ लोगों की समस्याएं भी होती है, लोगों के कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, तो उसको सॉल्व कहाँ किया जाए, उसका निराकरण। तो अब मालाड जैसे मेरा एक ऑफिस है, तो उसमें वहाँ पे लोग नहीं हैं, तो ये सेंटर है, एक केंद्र बिंदु है बाला साहब भवन। तो यहाँ पे हमें हर हफ्ते गुरुवार के दिन 2 से 4 का स्लॉट दिया हुआ है। इस बीच में हम हमारे जो भी उत्तर भारतीय भाई है, बहन है, उनकी जो भी समस्या है यहाँ पर सुनी जाएगी और उनका समस्या का हल किस तरह इस पक्ष के माध्यम से होगा, वो हमारे लोग, हमारे केंद्रीय कमेटी पदाधिकारी, वार्ड अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष, इन लोगों के माध्यम से हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और फिर से एक बार आज हमारे लिए बहुत ही बड़ा खुशी का दिन है। जब हम आपका कार्यक्रम सुन रहे थे तो आपने एक मुद्दा उठाया हिंदी भाषा को, मतलब भाषा विवाद को लेकर। राज्य में जिस तरीके का माहौल बना हुआ है, आपने जो है ज़्यादा रिक्शा वालों को वहाँ पे एकत्रित किया, बैचेस चलाए हैं। खबर पता चली है सूत्रों के मुताबिक कि उनमें से कुछ जो है पास हो गए, कुछ फेल हो गए, और आप जो है अभी मंत्रियों से गुहार लगाने वाले हैं कि हमें और समय दिया जाए ताकि भाषा जो है वो सीख सकें, सारी चीज़ें अच्छे से हों। जैसे कि आप जानते हैं कि राज्य सरकार द्वारा मराठी का जो विषय है, क्योंकि मराठी इस राज्य की संस्कृति, भाषा है, और अगर जो राज्य हमें रोजगार दे रहा है, जो राज्य हमारा पेट पाल रहा है, और जो राज्य जिसके वजह से आज अगर हम यहाँ 10 बाई 10 के रूम में रह रहे हैं और गांव में बंगला घर बना रहे हैं, तो मैं नहीं मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को उस राज्य की भाषा नहीं सीखनी चाहिए। उनको इस भाषा आनी ही चाहिए। और मराठी और हिंदी जो भाषा है वो कुल मिला के 80% तक सेम है, सिर्फ जो व्याकरण है उस फ़र्क है। लेकिन आज जब हमने इस 3 सेंटर जो मराठी भाषा का चालू किया, तो उसमें जो लोगों में डर था, एक्चुअली मराठी सबको आती है, जो हमारे रिक्शा भाई है वो डेली मराठी भाषा में संवाद भी करते हैं, और कम से कम 70 से 80% लोगों को मराठी भाषा आती है, लेकिन उनके मन में डर था, दिमाग में डर था कि अरे हम लोग कुछ उल्टा गलत तो नहीं बोले। तो जो हम लोग ने डर निकालने का इस क्लास के माध्यम से काम किया है। और आज मैं आपको बता दे रहा हूँ, हमारे यहाँ पे कुल मिला के 98% रिजल्ट रहा है, जो कि 100 में से 98% लोग पास हुए हैं, जिन्होंने मराठी भाषा को सीखा है, अपनाया है, और लोगों के चेहरे पे रौनक थी, क्योंकि अब उनको आगे ऐसा समय का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कुछ नेता जो एसी में बैठ के बोल देते हैं, लेकिन मार हमारे रिक्शा भाई खाते थे। अब वो नौबत नहीं आएगी। और जो विपक्षी थे, जिनका मुद्दा ही राजनीति में इलेक्शन चुनाव का मुद्दा ही था उत्तर भारतीय मराठी, अब वो कुछ हद तक शिंदे साहब ने वो मुद्दा ही ख़त्म कर दिया है। और आने वाले दिनों में आप देखोगे 1,35,000 लोग ही सीख पाए हैं।
तो मैं फिर से हमारे नेता के माध्यम से, हमारे मंत्रियों के माध्यम से विनती करूंगा कि आप और 1 से 2 महीने का समय दें, 1 से 2 महीने का और समय दें, जिससे जो बचे हुए हमारे रिक्शा टैक्सी भाई है वो भी सीख सके और उनको भी सर्टिफिकेट मिले। और जो उनको एक डर है कि हमारा लाइसेंस रद्द होगा, तो कुछ हद तक रिलैक्स हो जाएंगे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर भारतीयों को हम लोग मराठी सिखा पाएँ। ये थे हमारे साथ यहाँ के उत्तर भारतीय एकता मंच के अध्यक्ष। और भी लोगों से बातचीत करेंगे, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपने मीटिंग ली, सबसे पहला दिन है आज का। मेरा मेन विषय यही है और आपका भी मेन विषय। पहला प्रश्न मेरा इसी से जुड़ा होगा, भाषा को लेकर जो विपक्ष की ओर से गुमराह किया गया था लोगों को। आपने शुरुआती आपके भाषण में कहा कि एकनाथ शिंदे जी ने वो साफ करने का काम किया है लोगों को, और विपक्ष जो इस पर राजनीति कर रहा है, जिस तरीके की राजनीति चल रही है, लोगों को बांटने का काम विपक्ष की ओर से किया जा रहा है। साफ तौर पर ये एकनाथ शिंदे जी का उत्तर है। क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से उत्तर भारतीय एकता मंच लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, उस पर भी बताएं। जय महाराष्ट्र। मैं डॉक्टर संतोष पांडे। जैसा कि मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव उत्तर भारतीय एकता मंच, हमारे पक्ष के मुख्य नेता और महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब ने जो कदम उठाया है, जो हमारे उत्तर भारत को, कभी ये तो जो विपक्षियों का मुद्दा रहा है कि सिर्फ उसका एक बहाना लेके, और एक जैसे कहा गया कि हमारे जैसे उत्तर भारतीय यहाँ पे उनका जो है, ये महाराष्ट्र उनकी मौसी है तो, और यूपी उनकी माँ है, तो हमारी मौसी यहाँ पे हैं। तो कहने का मतलब जो एक है कि कभी भी इसमें दो भाइयों का कभी तो ये नहीं, आपस में मतभेद तो किस घर में नहीं होता है, पर विपक्षियों का जो मुद्दा था, जो उसको लेके भुनाना चाह रहे थे, तो हमारे आदरणीय पक्ष प्रमुख, पक्ष नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब और परिवहन मंत्री हमारे आदरणीय प्रताप सरनाईक साहब ने जो एक सराहनीय कदम उठाया है, जो हमारे उत्तर भारतीयों में जो ऑलरेडी कोई भी आज कोई 25 साल 50 साल से यहाँ रह रहा है, तो एक जो डर लग रहा है कि मैं बोलूँगा तो कुछ गलत हो जाएगा और वो हो जाएगा, तो आज एक क्लास के माध्यम से जो हमारे उत्तर भारतीय एकता मंच, हमारे आदरणीय प्रेम विश्वकर्मा जी, मैं खुद, हमारे गुरु जी प्लस तिवारी जी और तमाम हमारे उत्तर भारतीय एकता मंच के सब राष्ट्रीय पदाधिकारी को मिलकर आज कभी कम से हमने 23 बैचेस चालू किए, 23 बैचेस। तो हम कहीं जहाँ रह रहे हैं, एक महाराष्ट्र ही ऐसा प्रदेश है जो पहले से कभी नहीं बोला। अगर हम अदर मतलब प्रदेश में जाते हैं, सॉरी कंट्री नहीं, प्रदेश में जा रहे हैं, तो चाहे वो कर्नाटका हो, केरला हो, गुजरात हो, चाहे अदर स्टेट में, तो वहाँ की भाषा बोलो, अदर इंग्लिश बोलो। पर यही महाराष्ट्र एक ऐसा था कि यहाँ कोई भी चल रहे थे, चाहे उत्तर भारतीय हो, चाहे वो गुजराती हो, चाहे वो साउथ इंडियन हो। तो हमारे जो पक्ष नेता जो अब ये जो एक सराहनीय कदम जो इसमें उठा है, तो जो मन का एक वहम होता है, डर होता है, आज इसके थ्रू, जो क्लास के थ्रू वो निकल गया। और जो भी जो यहाँ पे, चाहे वो रिक्शा वाला हो, चाहे फेरी वाला हो, जरूर है कि एजुकेटेड भी जिसको नहीं बोलने आ रहा है, तो दे कैन ऑल्सो लर्न, मतलब कभी भी एजुकेशन कभी कम नहीं होता उसके लिए। और सीखना, अगर हम सीखते हैं वहाँ की, जहाँ अगर हम महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र अगर हमने भाषा सीखी तो हमारे रोजगार के लिए, हमारे भाषा कभी किसी चीज़ का जो है बांटने काम नहीं करते, जोड़ने का काम करते, जो हमारे एकनाथ शिंदे साहब ने ये कहा है, जो उसी तरह के क्रम में हम चल रहे हैं। तो विपक्षियों को ये मुँह तोड़ जवाब मिला उनको, कि एक उनका जो एक मुद्दा बना रहा था, किसी को मारना, पीटना, उत्तर सारी चीज़ें क्योंकि हुई है धर्म के नाम, चीज़ नहीं कर पाएंगे और नहीं करने देंगे हम। आज बाला साहब भवन के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा, कभी ये चीज़ें जो होती है, कोई भी मराठी पकड़ के किसी को मार रहा है, पीट रहा है, कर रहा है, तो हम अगर महाराष्ट्र में, तो हम मराठी हैं, चाहे हम उत्तर भारतीय हो, चाहे वो हम गुजराती हो, चाहे हम साउथ इंडियन, कोई भी, अगर हम महाराष्ट्र में रह रहे हैं, महाराष्ट्र में यहाँ पे अगर हम 10 साल 15 साल 20 साल 50 साल से यहाँ पे हैं, तो हम मराठी, हम खुद को क्यों नहीं बोले, हम क्यों डर रहे कि हम मराठी नहीं हैं? हम हैं मराठी, हम महाराष्ट्र में हैं तो हम मराठी ही हैं। और जो ये काम था बोलना, कुछ लोग अराजकता तो सब में होते हैं, जैसे ये विपक्ष वाले हैं, तो उसको आज मुद्दा, आज उनको ही विपक्ष को लग रहा है डर कि अरे अगर मराठी सीख जाएंगे तो हमारा मुद्दा ही खत्म हो जाएगा। तो शिंदे साहब ने वो जो बड़ा काम किया है कि जो इनका मुद्दा ही खत्म कर देगा, आगे और भी आने वाले 10 साल 15 साल इनका कहीं नामो निशान नहीं रहेगा। और हम आने वाले समय में भी हमारे पक्ष के नेता, मुख्य नेता, और आने वाले समय में वो हमारे फिर से इस महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। ये हमारे पूरे उत्तर भारतीय एकता मंच की तरफ से हम जी जान लगा के उनके लिए काम करेंगे, और हम चाहेंगे कि हमारे पक्ष के मुख्य नेता आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब फिर से मुख्यमंत्री हों। अरे जो खाई है, भाषा की खाई है, ये तो ऑलरेडी अभी पाटने का काम कर दिया उन्होंने, और इसी तरह से विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। और मैं बस इन्हीं बातों से अपनी बातों को विराम दूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।
ये थे यहाँ के मुख्य सचिव और भी गणमान्य सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे? भाषा विवाद का जो मुद्दा है काफ़ी चर्चाओं में रहा। आप बताइए, उत्तर भारतीय एकता मंच का आज यहाँ पहला दिन है। आने वाले दिनों में क्या विकास की परियोजनाएं हैं आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं? किस तरह आप लोगों की जो परेशानियां हैं जो हल करने का काम आप लोग कर रहे हैं? जय महाराष्ट्र। मैं अरुण तिवारी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष उत्तर भारतीय एकता मंच से। आने वाला समय उत्तर भारतीय एकता मंच जो है, हमारे जितने उत्तर भारतीय हैं पूरे महाराष्ट्र में, आने वाले समय में 70 से 75 हज़ार सब एक हो जाएंगे उत्तर भारतीय एकता मंच के। और जो परेशानी है उत्तर भारतीय के, जैसे पुलिस चौकी हो गया, हॉस्टल हो गया, गणपति हो गया, स्कूल काम हो, कोई भी अगर समस्या है तो मैं 24 घंटा यानी टाइम में तैयार रहता हूँ। मेरे कोई भी फ़ोन करता है, साहब ऐसा वैसा, मैं तुरंत फ़ोन उठा कर उनका मदद करता हूँ। कोई भी जात पात हम लोग नहीं मानते हैं। हम आज 27 साल से शिवसेना में काम कर रहे हैं। हमारे खासदार श्री राहुल सिवाले साहब हैं जो कि 24 घंटा नहीं टाइम उनको फ़ोन करता हूँ। दिल्ली बैठे रहते हैं तो भी वो फ़ोन करते हैं, तिवारी क्या हो गया? मैं साहब बोलता हूँ, साहब ऐसा ऐसा बात है। बोले ठीक है। वो उनका सोनू पिए हैं, कनौजिया करके हैं, उनसे बात कर लेता हूँ तो काम हमारा हो जाता है। चौकी मैटर हो, स्कूल मैटर हो, हॉस्टल मैटर हो, कुछ भी हम 24 घंटा एनी टाइम काम करते हैं। स्कूल का मैटर कुछ भी हो हम काम करते हैं। गरीब लोग के साथ हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं। आने वाला समय में अभी जो हमारे ये मराठी भाषा के मुद्दा लेकर उठे हैं कि बोलते हैं ऐसे करेंगे ऐसे करें, आने वाले समय में कोई भी डरने वाला नहीं है। उत्तर भारतीय से मराठी बोलते हैं, मी पण मराठी बोलते मी महाराष्ट्र में 35 वर्ष राहतो इकडे मुंबईमध्ये मी। आमच्या पोरग आमचे बेकुळे सब इकडे रहते मुंबईमध्ये में मराठी बोलते, खरत बोलते मी मराठी खरत एकदम। तो आने वाले समय में हमारे बच्चे लोग सब मराठी बोल रहे हैं। और आने वाले समय में जो हमारे हैं उत्तर भारतीय एकता मंच के, अभी आने वाले जो अभी देखो सिलाई मशीन हो गया और वो ऑटो वाले हो गए, टिस्की वाले हो गए, उनको हम मराठी सिखा रहे हैं। आज 10-12 हज़ार मराठी हम उनको सिखा रहे हैं, स्कूल में ले रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। आने वाले समय भी हम लोग लेने वाले शिंदे साहब के साथ में प्रोग्राम कर उनको सर्टिफिकेट देंगे। बस इतना कहना चाहते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। ये थे यहाँ के उत्तर भारतीय एकता मंच के यहाँ पर जो है सचिव थे, कोषाध्यक्ष थे। अध्यक्ष से भी हमने बात की, धर्म प्रचारक से हम आपको आगे बात करवाएंगे क्या कुछ कहते हैं वो लोग। पर उत्तर भारतीय एकता मंच का बाला साहेब भवन में आज पहला दिन है। हमारे साथ उत्तर भारतीय एकता मंच के राष्ट्रीय कमेटी के अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, उत्तर भारतीय एकता मंच का आज पहला दिन है, लोगों की उपस्थिति भी है, विविध मुद्दों पर चर्चा भी की गई है। क्या कुछ कहना चाहेंगे और आने वाले समय में इस उत्तर भारतीय एकता मंच की रूपरेखा क्या होगी, किस तरीके से काम किया जाएगा, विस्तार से बताइए। सही है, आज बाला साहेब भवन में उत्तर भारतीय एकता मंच के समस्त कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। ये आप जो यहाँ देख रहे हैं ये सब कमेटी के पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के। अभी इसमें अगर जब हम जुड़ना शुरू करेंगे और जुड़ भी रहे हैं, पूरे मुंबई में थाना, पालघर, रायगढ़ में चारों तरफ उत्तर भारतीय एकता मंच से लोग जुड़ रहे हैं। अभी जो मराठी प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है इससे हमको थोड़ा और बल मिला है। आने वाले समय में पूरे मुंबई में कोई वार्ड ऐसा भी हमसे का नहीं बचेगा जिसमें हमारे उत्तर भारतीय एकता मंच के कार्यकर्ता या पदाधिकारी न हों। और इस बाला साहेब भवन में आज जो हमें स्थान मिला है, इसके द्वारा हम उत्तर भारतीयों की सभी समस्याओं को सुनेंगे और अपने आदरणीय नेता एकनाथ शिंदे साहब तक उसको पहुंचाएंगे और उस समस्या का हल होगा। ये शिंदे साहब ने आश्वासन भी दिया है उत्तर भारतीय एकता मंच को। हम लोग शिंदे साहब से मिलकर आज करीब 8 महीना हो गया। उत्तर भारतीय एकता मंच को न्यू पर मानस पटल पर लाके सिर्फ 8 महीना हुआ। 8 महीना में ही हम लोगों ने बहुत लोगों को जोड़ा हुआ है। कितने लोग जुड़े हैं सर? अभी कम से कम 50,000 लोग उत्तर भारतीय एकता मंच से जुड़ चुके हैं। आगे कितने जुड़ने की संभावना? बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे, बहुत ज़्यादा जुड़ेंगे। और मैं बता रहा हूँ कि उत्तर भारतीय एकता मंच संस्था है, पूरे मुंबई में कोई दूसरी संस्था है ही नहीं है। हम आप बताएं, एक सर्वे के अनुसार उत्तर भारतीयों की काफ़ी संस्थाएं रजिस्टर्ड हैं लेकिन वो एक्टिव नहीं हैं। उसमें उत्तर भारतीय एकता मंच पहले नंबर पर है। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में लाखों की संख्या में उत्तर भारतीय एकता मंच से लोग जुड़ेंगे और उत्तर भारतीयों को सम्मान भी मिलेगा और उनका कोई भी काम होगा वह हमारे आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष जिनसे हमने बातचीत की उन्होंने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में उत्तर भारतीय एकता मंच का जो पाला है वो बहुत बढ़ने वाला है। कई लोग जुड़ने वाले, अब तक 8 महीनों में लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग इस उत्तर भारतीय एकता मंच से जुड़ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है मुंबई उत्तर भारतीय एकता मंच के उपाध्यक्ष खान साहब। मुझे बताइए कि
आज जो है उत्तर भारतीय एकता मंच का पहला दिन है, यहाँ पर पहला दिन है। विविध मुद्दों पर चर्चा जो की गई है और आश्वस्त किया गया है आपके ही एकता मंच के सदस्यों की ओर से कि आने वाले समय में इस संगठन से और भी लोग जुड़ेंगे। उत्तर भारतीय एकता मंच से नाम है एकता, नाम में आपकी एकता आता है, तो किस तरीके से एकतापूर्ण आप लोग आगे बढ़ने वाले हैं और आगे महिलाओं के लिए आप लोगों के लिए क्या कुछ करेंगे? मेरा नाम मोहम्मद शब्बी खान है, उत्तर भारतीय एकता मंच बम्बई उपाध्यक्ष हूँ। तो मेरे को पोस्ट दिया गया है, पोस्ट के बिना पे मैं ये काम करूँगा। अपना गोंडी माँ स्कूल शिवाजीनगर विधानसभा है, तो वहाँ सलेम एरिया है, तो वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। तो मुझे इतना बड़ा पोस्ट दिया गया है काम करने के लिए, तो मैं लोगों को काम करूँगा। जो भी काम है हमारे शिंदे साहब तक कल आके उनका अपना काम दूँगा। लोग वहाँ बहुत परेशान हैं, कोई पानी के लेके परेशान है, बहुत लोग नशे के लेके परेशान है, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पर है। तो मैं कुछ साफ सफाई के लेके मतलब कोई भी जो भी चीज़ है, एकदम स्लम एरिया है, वहाँ बिल्कुल कोई ध्यान देता नहीं है। गोंडी मानकुश विधानसभा, तो उसके माध्यम से मेरे को ये पोस्ट दिया गया है। इस पोस्ट का मैं उपयोग करते हुए जो भी जितना मेरे से अच्छा होगा लोग को जोड़ूंगा और अच्छा काम करूँगा। वहाँ जनता बहुत परेशान, बेहिसाब परेशान है। नगर सेवक क्या कर रहे हैं वहाँ के? अगर आपने कहा विधानसभा है, कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ करप्शन कर रहे हैं। कोई कुछ नहीं कर रहा, एमएलए हो, नगर सेवक हो, कोई बराबर काम नहीं हो रहा। सिर्फ वहाँ जनता इतनी परेशान है, कचरा को लेके, पानी को लेके, सबसे ज़्यादा तो नशा को लेके परेशान है, बहुत परेशान है। तो मैं चाहता हूँ, कोशिश करता हूँ कि मैं वो शिकायत ला के अपने शिंदे साहब को यहाँ दूंगा, शिंदे साहब वो परेशानी दूर करेंगे। इसके लिए मैंने सोच के पार्टी में जोड़ हुआ हूँ कि ये पार्टी अभी बहुत अच्छा काम कर रही है, हमारे शिंदे साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं अपने लोगों को जो भी हमारे जात से मतलब नहीं है, मैं खुद एक मुसलमान हूँ, मोहम्मद शब्बी खान लगे, हमको जात से मतलब नहीं, हिंदू हो, मुसलमान, सिख, सिखाई, कोई भी हो, सबका जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो अपने पोस्ट के हिसाब से पोस्ट का उपयोग करूँगा। मेरे को पोस्ट दिया गया है, फिर वापस बोलता हूँ, बम्बई उपाध्यक्ष मोहम्मद शब्बी खान, उत्तर भारतीय एकता मंच मुंबई उपाध्यक्ष। वो पोस्ट के माध्यम से मैं लोगों का अच्छा काम करूँगा, जितना मेरे से हो सकता है, जो भी कर सकता हूँ मैं करूँगा। नहीं होएगा अपने उत्तर भारतीय एकता मंच के जो हमारे वरिष्ठ उनको दूंगा, वो आगे बढ़ाएंगे, हमारे शिंदे साहब को देंगे। ये हमारी मांग है। आपने कहा कि ड्रग्स का मेन प्रॉब्लम है, महाराष्ट्र नशे का प्रॉब्लम है। महाराष्ट्र सरकार के ओर से जहां तक हमारी जानकारी है, ड्रग्स मुक्त अभियान राज्य के तौर पर चलाया जा रहा है। तो किस तरीके से वहाँ किस किस तरह के जो है नशे के प्रकार हो? सबको पता हुआ, हर नशा है, गुटखा, गोवा, ये वो, हर कोको का सबको पता हुआ है, लेकिन वो ख़त्म ही नहीं हो रहा। आए दिन बवाल बढ़ते, जितना खत्म, आए दिन मर्डर हो रहा, आए दिन बवाल हो रहा, ख़त्म हो ही नहीं रहा। हम चाहते हैं, वहाँ जनता इतनी परेशान, इतनी जनता परेशान है कि ये चीज़ जितना ख़त्म करने से उतना बढ़ते जा रहा है। तो उसके पीछे आपको तो बोल के फ़ायदा नहीं, मालूम किसका हाथ है, अब बोल के फ़ायदा नहीं है। जब वहाँ नगर सेवक मौजूद है, एमएलए मौजूद है, तो उनके आगे तो हमारे कुछ मानते, लेकिन वो कर सकते हैं, लेकिन कोई सुने, कोई करो। जनता एकदम इतनी परेशान, इतनी ताउले, 18 साल के बच्चे, 16 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे नशे में भुगते, एकदम कुछ कोई ध्यान नहीं दे रहा। इसके लिए मैं सोच के आया, हो सकता है मेरे मध्यम से कुछ काम जनता का फ़ायदा कुछ हो जाए, मेरे जरिए से कुछ फ़ायदा हो जाए। तो मैं यहाँ शिंदे साहब की पार्टी ज्वाइन किया हूँ और मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे लोग उत्तर भारतीय एकता मंच में। ऐसा लगता है टीम आगे बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी। ऐसा लगता है मुझे कि अपनी मांग जरूरत पूरी हो गई। जो चीज़ बोलूँगा, कोई चीज़ एक बार तो होता नहीं है, आस्ते आस्ते आराम से मेरी मांग पूरी होगी। मांग पूरी होगी तो लोग को मैं जोड़ते जाऊँगा, लोग काफ़ी जुड़ते जाएंगे। जनता को क्या चाहिए? गटर गली साफ सफाई चाहिए। जनता को क्या चाहिए? खुद अपने कमाते खाते खाली उनको थोड़ा सा सुकून चाहिए। चौकी हो गया, बीएमसी हो गया, यहाँ परीक्षा थोड़ा सपोर्ट मिल जाए, गटर गली सभापति, 4 चीज़ जनता को चाहिए। बाकी जनता को कुछ मतलब वो खुद खाएँ, खुद कमाएँ। तो मैं यही चाहता हूँ, ये मतलब से अपने उत्तर भारतीय एकता मंच से, शिंदे साहब से यही चाहता हूँ कि खाली अपना गोंडी मानकुश शिवाजीनगर विधानसभा में थोड़ा सा ध्यान दे। सलेम एरिया है, बहुत लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है। तो ये जय महाराष्ट्र, जय हिंद। ये थे यहाँ के कोषाध्यक्ष जो बात कर रहे थे नशे को लेकर, जो यहाँ पर उनकी मेन प्रॉब्लम है उसको जो है हल करने का काम यहाँ पर जो है उत्तर भारतीय एकता मंच करेगा, ऐसा उनका कहना है। उत्तर भारतीय एकता मंच के राष्ट्रीय धर्म प्रचारक हमारे साथ मौजूद हैं, आइए उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। उत्तर भारतीय एकता मंच से आज पहला दिन है, आपका पहला दिवस है यहाँ बाला साहेब भवन में। किस लिए आप धर्म प्रचारक के तौर पर आप जुड़े हैं और आने वाले समय में क्या करेंगे? वो एकता भूमि जो उत्तर भारतीय एकता भूमि जो है, वो लोग एकता मंच जो है वो लोग बहुत अच्छा कार्य करते हैं, संगठन को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। धर्म एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ सनातन जो है उसको बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के, आज के युग में संस्कृति मरती हुई दिख रही है। आज का यंग जनरेशन जो है एनडीपीएस की ओर जाके
अपने आप को खोखला कर रहा है। तो साथ साथ में जब भी हम एक एकता से आगे बढ़ रहे हैं तो हम सनातन के माध्यम से संस्कृति को बचाएं। आज के जो पेरेंट्स और उनके ही जो बच्चों के अंदर जो अंडर वन रूफ कुछ प्रोस्पेरिटी की बातें नहीं हो रही, उसको छोड़ के लोग मोबाइल में लगे हुए। तो हम इस हिसाब से आगे बढ़े कि भाई ये एकता इस तरह से बढ़े कि इसमें सनातन और संस्कृति दोनों साथ में आवे। बात नंबर 2 है कि बहुत लोग ये जो सब लव जिहाद की मैटर करके जो कर रहे हैं, तो पहले उसके मूल को खलास किया जाए। तो उसका मूल किधर है? जो यूनिसेक्स पार्लर बंद कराओ, या तो यूनिसेक्स पार्लर के अंदर लेडीज़ और जेंट्स जो पार्ट है वो अलग कराओ। जिम्नेशियम में या जो मेल ट्रेनर है उनको बंद कराओ, उनकी जड़ खलास करो ना। ऊपर जो गरीब बच्चे भाग गए और जिसके माँ बाप ने एफआईआर किया उसको तुम लव जिहाद का नाम दे देते हो, और बाकी क्या सब लव जिहाद नहीं है? जो हाई सोसाइटी का हाई प्रोफाइल में कर रहे हैं, जिधर इंटरकास्ट मैरिज होते हैं, वो लव जिहाद नहीं है क्या? वो भी लव जिहाद है। तो उसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं उठ रही? तो उसके ऊपर भी आवाज़ उठाओ, वो भी बंद कराओ, या तो किसी को मत छेड़ो। यहाँ के धर्म प्रचारक का कहना, हमारे साथ और भी लोग यहाँ पर मौजूद है उत्तर भारतीय एकता मंच के ही जान पड़ते हैं। उत्तर भारतीय एकता मंच से आप कितने समय से जुड़े हैं? उत्तर भारतीय एकता मंच से कितने समय से जुड़े हैं? अरे उत्तर भारतीय जो है वो मुंबई का बैकबोन है। उत्तर भारतीय अगर नहीं रहेंगे तो सवेरे चाय नहीं मिलेगी। उत्तर भारतीय नहीं रहेंगे तो जो अच्छा दूध है, जो मिलावट बन के उधर से आता है, वो अच्छा दूध नहीं मिलेगा। अभी हम लोग उत्पादन दूध करते हैं 1,30,00,000 लीटर और बेचते कितना? 3.5 लाख करोड़। तो ये 3.5 लाख करोड़ तो बीच का जो है वो क्या है? दूध है क्या, पानी है क्या, यूरिया है, कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए उत्तर भारतीयों ने बड़े प्रामाणिकता से और अच्छे तरह से मुंबई की सेवा की है। अगर उत्तर भारतीय नहीं रहेंगे तो हम तो भाजी खा ही नहीं सकेंगे। बेचारे सवेरे 4 बजे 5 बजे और 4 बजे उठ के जाते, भाजी पाला लेके आते और हमको ताज़ा भाजी पाला खिलाते। तो ये हमारी उत्तर भारतीय, ये मुंबई की शक्ति है। उत्तर भारतीय मुंबई की शान है और उत्तर भारतीय ये हमारा गौरव है। थैंक यू। कहना है कि उत्तर भारतीय नहीं होंगे तो मुंबई थम सी जाएगी, रिक्शा नहीं मिलेगी, भाजी पाला नहीं मिलेगा, दूध नहीं मिलेगा, यानी मुंबई बंद हो जाएंगी। इनका ऐसा कहना है। उत्तर भारतीय जो है मुंबई की धड़कन है और उत्तर भारतीय एकता मंच के माध्यम से ये लोग जो है लोगों की समस्याओं को हल करने का काम करने वाले हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। उत्तर भारतीय एकता मंच के आप कार्यकर्ता के तौर पर यहाँ बैठे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे संगठन के लिए? संगठन के लिए बोलना क्या है, संगठन तो बढ़िया ही चल रहा है और उत्तर भारतीयों के लिए सपोर्ट है संगठन का, उत्तर भारतीय एकता मंच का। मैं खुद जिला अध्यक्ष हूँ मीरा भाईंदर का। तो जो भाषा का चल रहा है, मराठी भाषा को लेके चल रहा है जो भी, मेरा एक ही कहना है कि आप किसी को रिप्लाई करो तो प्यार से रिप्लाई करो। ये नहीं कि मैं नहीं सीखूँगा। तो उससे अच्छा आपको अगर कोई उत्तर भारतीय एकता मंच अगर आपको इस जगह पर लेकर आया है, आपको अगर भाषा सिखा रहा है तो आप उसको सीखिए, क्योंकि आपको यहीं पे काम करना है, यहीं पे रहना है और यहीं से पैसे कमाना है। बस यही मेरा। ये कार्यकर्ता थे यहाँ पर जो है अध्यक्ष मौजूद है उत्तर भारतीय एकता मंच के लोग। वहाँ पर मैं कैमरा दिखाइए ज़रा। उत्तर भारतीय की यहाँ पर पूरी टीम मौजूद है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के धर्म प्रचारक से लेकर के उपाध्यक्षों से लेकर के मुंबई दक्षिण मुंबई के अध्यक्षों से लेकर सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक ही इनका नारा है, उत्तर भारतीय एकता संगठन एकता मंच जो है लोगों के लिए काम करेगा। पहले दिन के साथ साथ यहाँ पे लोगों की उपस्थिति भी है और इनका कहना है कि आने वाले समय में उत्तर भारतीय एकता मंच लोगों की समस्याएं जो है उनका समाधान निकालने का काम यहाँ पर करने वाला है। 2 से 4 का इनको टाइम स्लॉट मिला गया है। उसी 2 घंटे में जो है मुंबई का विकास करने का काम उत्तर भारतीय एकता मंच शिवसेना के अंतर्गत करने वाला है। सभी की ये जो है सभी का कहना है, अध्यक्ष से लेकर के सचिव से लेकर के कोषाध्यक्ष से लेकर के हमने बात की है। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।